कर्म करो फल की इच्छा मत करो। एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, इस दुनिया में कर्म की मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा होगा वह होकर रहेगा। यह विषय अनंत काल से बहस का विषय बना हुआ है। जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो इसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस विषय को एक कहानी से समझते हैं और भगवान कृष्ण कर्म के बारे में क्या कहते हैं। पुराने समय की बात है। एक महान संत हुए जिनका नाम ज्ञान भट्ट और उनके दो शिष्य थे। एक का नाम करम भट्ट और दूसरे का नाम भागवत था। एक दिन करम भट्ट और भागवत के बीच बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। करम भट्ट कर्म को बड़ा मानता था, लेकिन भागवत भाग्य को बड़ा मानता था। इन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन अगली सुबह तुम दोनों मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने चले गए। अगली सुबह करम भट्ट और भागवत सूर्योदय होने के बाद अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु कुटिया से बाहर आए तब उन्होंने अपने शिष्यों को गहरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई थी। भागवत ने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, इसलिए मैं गोविंद गोविंद जपता हूँ। ऐसा कहकर भागवत ने गोविंद गोविंद जपना शुरू कर दिया, लेकिन करम भट्ट को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा। इसके बाद करम भट्ट खड़ा हो जाता है और खाने पीने की तलाश शुरू करता है। करम भट्ट कभी किसी चीज़ से टकरा जाता है और कभी उसके पाँव में चोट लग जाती थी, मगर वह थका नहीं, हारा नहीं और खोजता रहा। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर चने मिले। चनों को पाकर वह इतना खुश हो गया जैसे कि अमृत मिल गया हो। इसके बाद वह बैठकर चने खाने लगा। चना खाते खाते कभी उसके मुंह से कंकड़ आ जाते थे। वह इन कंकड़ को भागवत को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो करम भट्ट का पेट अच्छे से भरा था, लेकिन भागवत भूखा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई तब करम भट्ट के होश उड़ गए। करम भट्ट भागवत जो कंकड़ समझ कर दे रहा था वह कंकड़ नहीं थे, वह सब हीरे थे। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों पर एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ में लाल फूल आते हैं और किसी पेड़ में पीले फूल आते हैं। इस कहानी को पढ़कर लाइक कर देना, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर देना।